जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम एक रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म हम पढ़ेंगे, न्याय निगम पढ़ेंगे। देखिए, सिलोलिज्म में ना बहुत सारे टीचर जो हैं पढ़ाते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। किसके माध्यम से? वेन डायग्राम के माध्यम से। लेकिन हम वेन डायग्राम के माध्यम से सिलोलिज्म को पढ़ेंगे नहीं। सिलोलिज्म को हम एक अलग तरीका से पढ़ेंगे और ये सिलोलिज्म का हमारा जो है ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है सिलोलिज्म का, ये पार्ट 1 है। सिलोलिज्म में हम 3-4 पार्ट में सिलोलिज्म को पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम सिलोलिज्म के बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, सिलोलिज्म में हम पॉसिबिलिटी भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। उसके बाद से सिलोलिज्म के पॉसिबिलिटी को भी हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट देते हैं सिलोलिज्म के। कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट हमारा यही है आप लोगों के बीच में कि हम वेन डायग्राम को लेकर के, वेन डायग्राम की सहायता से हम सिलोलिज्म को नहीं पढ़ेंगे। सिलोलिज्म को एक अलग तरीका से हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम 4 केस बताएंगे, 4 कंसेप्ट बताएंगे। ये चारों कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। जब भी क्वेश्चन में आल की बात करेगा, किसकी बात करेगा? आल। आल का मतलब होता है सभी। जब भी सभी की बात करेगा, या जब भी सम की बात करेगा, सम का मतलब होता है कुछ, या जब भी आपको नो की बात करेगा, नो का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। जब भी आपसे सम नॉट की बात करेगा, सम नॉट की बात करेगा, अर्थात कुछ नहीं की बात करेगा। किसकी बात करेगा? कुछ नहीं की बात करेगा। ये 4 केस को देखिएगा। जब भी आपको ऑल की बात करेगा, सभी की बात करेगा, तो हम हमेशा 100, 100 और 50 को रखेंगे। 100 और 50 को रखेंगे। ये 100 और 50 है क्या, किस तरह से हम पॉसिबिलिटी किस तरह से क्या मानेंगे, आपको आगे हम धीरे धीरे बताएंगे क्वेश्चन की सहायता से। अभी जब भी सम की बात, सभी आल की बात करेगा, सभी की बात करेगा, तो 100 और 50 होगा। जब भी सम की बात करेगा तो सम में हमेशा 50-50 होता है। 50-50 आधा आधा, 50-50 होता है। जब भी आपको कोई नहीं की बात करेगा तो कोई नहीं में हमेशा 100 का केस बनेगा, 100 का केस बनेगा। और जब भी आपसे क्वेश्चन में सम नॉट की बात करेगा, कुछ नहीं की बात करेगा, तो 50 और 100 की बात करेगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, सिलोलिज्म को वेन डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे। जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं इसी के माध्यम से सिलोलिज्म को पढ़ेंगे। दावा करते हैं आप लोगों से कि इतना आसान सिलोलिज्म को कोई नहीं पढ़ाएगा। एकदम बेसिक, एकदम आसान बना देंगे सिलोलिज्म को। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आप देखते हुए उसका उत्तर दीजिएगा। 4 केस हो गया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला केस किसका है? आल का है। आल का मतलब सभी, सभी में 100 का और 50 का, सम में कुछ, कुछ में 50-50 का केस बनेगा। नो का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं में 100 और 100 का केस बनेगा। सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, सम नॉट में 50-50 का केस बनेगा। इस चारों के केसों को आप लोग याद रखिएगा। 4 केस को तो हम याद रखेंगे। इसी चारों केस की सहायता से हम क्वेश्चन में इन चारों केसों का उपयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब थोड़ा सा रूल जान लीजिए। तो सिलोलिज्म के कुछ रूल जान लीजिए। इसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि किसी, कोई भी, यदि किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलेगा, अगर किसी भी स्टेटमेंट में और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। जब स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा, कैसा रहेगा? निगेटिव। जब स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो कंक्लूजन भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। रूल नंबर 1, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन भी क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। कंक्लूजन में क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। रूल नंबर 2 को थोड़ा देख लीजिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 में मान लीजिए कि एक तरफ स्टेटमेंट है
और दूसरे तरफ कंक्लूजन। देखिए एसटी का मतलब स्टेटमेंट और CONC का मतलब कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट में हमारा कथन में हमारा 100 है तो 100 दे सकता है, अर्थात कहेगा ना कुछ पेन पेंसिल है या सभी पेन पेंसिल है तो 100 देगा। और 100 स्टेटमेंट है तो 50 दे सकता है। अगर 100 स्टेटमेंट है तो 50 दे सकता है। अगर स्टेटमेंट 50 है तो 50 दे सकता है। अगर आपका 50 स्टेटमेंट है तो 100 देगा, कभी नहीं देगा, 100 कभी नहीं देगा। अर्थात ये पॉसिबल है 100 से 100, 100 से 50, 50 से 50, लेकिन 50 से 100 ये संभव नहीं है। ये कभी भी 50 से 100 स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट 50 है तो कंक्लूजन 100 कैसे देगा? स्टेटमेंट 100 है तो कंक्लूजन भी 100 निकलेगा। स्टेटमेंट 100 है तो कंक्लूजन 50 निकल जाएगा। स्टेटमेंट 50 है तो कंक्लूजन 50 निकल जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट 50 है तो कंक्लूजन 100 नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक चीजें सिलोजिज्म की। एक बार और थोड़ा सा इसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए दोबारा से। देखिए रूल नंबर 1, सबसे पहले कंसेप्ट जान लीजिए। कंसेप्ट यही कहता है आल सभी का जब केस बनेगा तो 150, सम कुछ का बनेगा केस तो 50-50, नो का बनेगा या कोई नहीं का बनेगा तो 100, सम नॉट का केस बनेगा, कुछ नहीं का केस बनेगा तो 50-50 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे सिलोजिज्म के रूल, कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर पहला कह रहा है कि यदि स्टेटमेंट, रूल नंबर पहला ही कहता है यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही निकलेगा। यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? निगेटिव ही निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव देगा और निगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव देगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा, और निगेटिव स्टेटमेंट क्या देगा? निगेटिव ही देगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपसे कि अगर स्टेटमेंट में 100 दिया होगा तो कंक्लूजन भी 100 निकलेगा। यदि स्टेटमेंट में 50 दिया होगा तो कंक्लूजन 50 निकलेगा। यदि स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन 50 होगा। लेकिन बट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बट यदि स्टेटमेंट 50 है आपका तो कंक्लूजन 100 नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं सीधे हम क्या क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि कोई पेन पेंसिल नहीं। देखिए वेन डायग्राम से भी इसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से जानते हैं क्या होगा? वेन डायग्राम से अभी कुछ क्वेश्चन को हल कर लेंगे, इजी होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन को लॉन्ग करते जाएगा वेन डायग्राम में दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन ज्यादा गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन जो नियम हम बता रहे हैं ना, आल का, सम का, नॉट का, सम नॉट का, इस केस से ना आप सिलोजिज्म की किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम आसान भाषा में इसको समझ जाइएगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला यही कह रहा है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? सभी पेंसिल क्या है? मार्कर है। सभी पेंसिल क्या है? मार्कर है। ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पॉजिटिव, स्टेटमेंट को पॉजिटिव और निगेटिव में देखेंगे। देखिए पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखिएगा? जब स्टेटमेंट में नहीं लगेगा वहां पे निगेटिव, और जब नहीं लगा रहेगा तो पॉजिटिव। नहीं दिख गया तो निगेटिव, और नहीं दिखेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोई पेन पेंसिल नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखा, अर्थात स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट निगेटिव हम लोग का कैसा है? निगेटिव है। सभी पेंसिल मार्कर है तो हमारा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अब देखिए कोई नहीं कह रहा है। नहीं के केस में क्या है? अभी हम आप लोगों को बताए थे कि नहीं के केस में क्या दिखेगा? जब भी नहीं रहेगा तो नहीं के केस में क्या दिखेगा? 100 दिखेगा। क्या दिखेगा? 100 दिखेगा। तो उसी तरह क्वेश्चन में भी हम क्या कर लेंगे? जब नहीं है तो पेन भी क्या रहेगा?
100 और पेंसिल भी क्या रहेगा 100। ध्यान से समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। पेन भी 100 और पेंसिल भी 100। अब यहाँ देखिए आगे सभी पेंसिल, सभी का केस हम अभी आप लोगों को बताए थे ना, सभी के केस में क्या रहेगा, सभी के केस में आपको क्या रहेगा, आल का मतलब सभी, सभी में 150 रहेगा। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे हम, यहाँ भी क्या कर लेंगे हम 150 रख लेंगे, यहाँ भी क्या कर लेंगे 100 और 50 रख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अर्थात 100 पेन 100 पेंसिल 100 पेंसिल 50 मार्कर। अभी हम कोड किए हैं, आसान भाषा में इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कोई पेन पेंसिल नहीं है, नॉट, नॉट के केस में हम क्या बताए थे, जब भी नॉट दिखेगा तो क्या करिएगा आप, नॉट के केस में क्या दिखेगा, जब भी नॉट रहेगा तो क्या दिखेगा 100 100 दिखेगा। जब आल दिखेगा तो क्या दिखेगा, आल में दिखेगा 100 और 50 100 और 50। अब देख लीजिए वही हम काम बात को कर दिए, काम को कर दिए, स्टेटमेंट हम देख लिए। अब देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, अभी हम रूल नंबर 1 क्या बताए थे कि जब स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा, निगेटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। अभी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। एक पेन और पेंसिल, पेन पेंसिल का जितने भी स्टेटमेंट बनेंगे सब क्या बनेंगे, निगेटिव बनेंगे। लेकिन यहाँ देखिए पेन पेंसिल का स्टेटमेंट क्या बन रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पेन पेंसिल का स्टेटमेंट क्या बन रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पेन पेंसिल का स्टेटमेंट क्या बन रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पेन पेंसिल का स्टेटमेंट क्या बन रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव देखें कैसे, जिसमें नहीं दिखेगा, नहीं शब्द आ जाए, जिसमें नॉट शब्द आ जाए वो निगेटिव, जिसमें नॉट नहीं रहेगा वो कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए हम पेन पेंसिल का स्टेटमेंट निगेटिव, लेकिन यहाँ पेन पेंसिल का स्टेटमेंट बन रहा है पॉजिटिव, इसी ऐसे ही हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कंक्लूजन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, चारों के चारों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा क्यों, क्यों गलत हुए, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, स्टेटमेंट हमारा क्या है, निगेटिव है, लेकिन कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव है। और निगेटिव है कंक्लूजन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आगे हो गया, 4 हो गया, ये 4 कंक्लूजन हमारा क्या है, गलत है। 5वां कंक्लूजन को हम चेक करेंगे। 5वां, कोई पेंसिल पेन नहीं है। अब देखिए पेंसिल और पेन का निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव है, ये भी नहीं दिखा तो ये भी निगेटिव स्टेटमेंट, ये भी नहीं दिखा तो निगेटिव। जहां नॉट लिखाई देगा वो कैसा स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए अब यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट तो हो गया। अब सबसे पहले चेक करेंगे पेंसिल कोई नहीं, कोई नहीं की केस में ये पेंसिल क्या है, 100 है, ये भी पेन क्या है, 100 है, कोई दिक्कत। अब देखिए कुछ सम में क्या होता है, सम में कुछ पेन पेंसिल नहीं है, सम नाट का केस है, तो सम नाट का क्या होता है, 50 100 होता है, 50 और 100 होता है। अभी चेक कर लीजिए सम नाट का केस क्या, भी बताएं। सम नाट जब दिखेगा, सम नाट का 50 100 दिखेगा ना, सम नाट क्या है, 50 100 है। ये सबको याद कर लीजिएगा, ये तो इतना तो याद रहना पड़ेगा, इतना याद रखना पड़ेगा, इतना भी नहीं याद रहेगा तो कैसे हल करिएगा, कैसे सरकारी नौकरी लीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ पेन पेंसिल नहीं है तो 50 100, कुछ पेंसिल पेन नहीं है तो यहाँ भी हो जाएगा 50, यहाँ भी हो जाएगा 100। अब हम चेक करेंगे, चेक करिए। अब देखिए ये सही है कि नहीं, पेंसिल नहीं की केस में पेंसिल क्या है, 100। तो अभी हम आपको बताएं ना कि 100 100 दे सकता है, एक बार देख लीजिए 100 100 100 देगा, 100 100 देगा, 100 50 भी देगा, 50 50 तो देगा ही, लेकिन 50 100 नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब देखिए चलिए यहाँ पे पेंसिल क्या है, 100 है, यहाँ पेंसिल क्या है, 100 है, तो 100 100 देगा। पेन क्या है, 100 है, यहाँ भी पेन क्या है, 100 है। हमेशा कंक्लूजन को स्टेटमेंट के सहायता से ही चेक करेंगे, स्टेटमेंट जो कहेगा उसी के माध्यम से चेक करेंगे, कंक्लूजन को अपने मन से चेक नहीं करेंगे। यहाँ पेंसिल 100 है तो यहाँ भी पेंसिल 100 है, यहाँ पेन 100 है तो यहाँ भी पेन 100 है, अर्थात ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए। अब कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन क्या है, पेंसिल है, पेन क्या है, 100 है, पेन क्या है, 50 है, 100 50 दे सकता है, 100 50 दे सकता है, हम आप लोगों को बताएं पीछे 100 50 दे सकता है। अब पेंसिल 100 है तो पेंसिल 100 है, तो ये भी कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है, ये भी हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है। अब देखिए कुछ पेंसिल पेन है, पेंसिल पेंसिल क्या है, पेंसिल 100 है, 100 50 दे सकता है, दे सकता है, पेन 100 है, ये भी 100 है, ये 50 है,
दोनों हमारा क्या है, सही है। तो तीनों कंक्लूजन हमारा सही है, तीनों के तीनों निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव ही है, और तीनों के तीनों निगेटिव कंक्लूजन है। 100 देगा, 100 क्या करेगा, दे देगा। 150 भी देगा, 50 दे देगा, लेकिन 50 नहीं देगा। इन देखिए, ये 100 है, 100 दिया, ये 100 है, 100 दिया, ये 100 है, 50 दिया, ये 100 है, 100 दिया, ये 100 है, ये 50 दिया, ये 100 है, ये क्या दिया, 100 दिया। ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए, ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम बनाइएगा, वेन डायग्राम बना करके उसको दर्शाइएगा। जब तक वेन डायग्राम बनाइएगा तब तक उसको देख करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है ना। अभी हम समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं, नहीं तो हम केवल देखते नहीं कि अभी हम देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कोई पेन पेंसिल नहीं है, स्टेटमेंट वही है, बस थोड़ा हम कंक्लूजन को बदलें। स्टेटमेंट पहले वाला ही क्वेश्चन का है, लेकिन कंक्लूजन को बदलें। अब नहीं दिखा तो निगेटिव, नहीं दिखा तो निगेटिव, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं है तो पॉजिटिव हो गया। अब दो स्टेटमेंट हो गया, पढ़ ली स्टेटमेंट को। अब पेन कोई पेन पेंसिल नहीं है। नॉट के केस में ये भी 100 देगा और ये भी 100 देगा। ठीक है ना। लेकिन सभी आल के केस में क्या था, आल के केस में अभी हम आप लोगों को बताए थे ना, आल के केस में क्या है, आल में देखिए 150 है, आल में क्या है 150 है, तो यहाँ रख देंगे 100 और यहाँ रख देंगे 50। अब मार्कर का हो गया 50, पेंसिल का हो गया 100, यहाँ हो गया पेन का 100, यहाँ हो गया पेंसिल का 100। ठीक है। आगे अब चलेंगे हम किसको, अब आगे हम पढ़ेंगे कंक्लूजन को। कंक्लूजन को हम पढ़ेंगे, CON का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को हम पढ़ेंगे। सभी मार्कर क्या है, पेंसिल है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव में। स्टेटमेंट को देख लिए, ये नहीं दिखा तो ये निगेटिव, ये इसमें नहीं है तो ये पॉजिटिव। ठीक है ना। जिसमें नॉट रहेगा वो निगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें नॉट नहीं रहेगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे। सबसे पहले कंक्लूजन क्या है, ये पॉजिटिव है। ये भी कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। ये भी कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसमें नहीं दिखा तो कैसा है, निगेटिव। नहीं दिखा तो कैसा है, निगेटिव। इसमें भी नहीं दिखा तो ये निगेटिव, इसमें भी नहीं दिखा तो निगेटिव, इसमें भी नहीं दिखा तो ये निगेटिव। ठीक है ना। ये तो सारे के सारे क्या हो गए, निगेटिव पॉजिटिव हम चेक कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब सभी के केस में, आल के केस में क्या था, आल के केस में 150 था, तो सभी मार्कर 100 और पेंसिल 50। अब देखिए कुछ के सम में क्या था, सम में 50-50 था, ये भी 50, ये भी 50, हम पीछे बता चुके हैं। कुछ मार्कर पेंसिल है, कुछ में ये भी 50 है, ये भी 50 है। कोई नहीं, सम नॉट में क्या था, कोई नहीं, सम नॉट में क्या था, कोई नहीं, सम नॉट में नहीं, कोई नहीं। नॉट में क्या था, 100 था। नॉट के केस में क्या था, 100 था। कोई पेन मार्कर नहीं है, तो ये वाला केस क्या था, 100, और ये भी क्या था, 100। कोई मार्कर पेन नहीं है, कोई मार्कर पेन नहीं है, तो ये भी 100 का केस बनेगा, ये भी 100 का केस। कुछ पेन मार्कर नहीं है, सम नॉट में क्या था, 50 था और 100 था। सम नॉट में 50 था और 100 था। कुछ मार्कर पेन नहीं है, तो कुछ मार्कर पेन नहीं है, सम नॉट में 50। अब आगे देखिए, यहां तक हो गया। अब हम इसको चेक कर लेंगे यस या नो में, यस या नो में कौन कंक्लूजन सही है कौन नहीं है। अब देखिए आराम से समझिएगा। पेन 100 देगा, ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में पेन पेंसिल का कॉम्बिनेशन देखेंगे, हम पेन पेंसिल मार्कर का। अब देखिए सभी मार्कर पेंसिल है, सभी मार्कर कैसा है, पेंसिल है। अब मार्कर क्या है, पॉजिटिव में है, पेंसिल भी क्या है, पॉजिटिव में है। हमारा स्टेटमेंट भी क्या है, पॉजिटिव में। अब देखिए पेंसिल 100 देगा, पेंसिल 100, पेंसिल 100 है तो 50 दे सकता है। अभी बताए ना कि 100 रहेगा तो 50 दे सकता है। यहाँ पे पेंसिल क्या है, 100 है, 50 दे सकता है। लेकिन मार्कर क्या है, 50 100 देगा, 50 100 कभी नहीं देगा, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अब देखिए ये पेंसिल है, पेंसिल 100 दे सकता है, पेंसिल है, पेंसिल 100 दे सकता है। ये मार्कर 50 है तो मार्कर 50 दे सकता है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखिए कुछ मार्कर पेंसिल है, कुछ मार्कर क्या है, पेंसिल है। मार्कर 50 दे सकता है, मार्कर 50 दे सकता है,
और पेंसिल 50 दे सकता है, पेंसिल 50 दे सकता है, क्योंकि पेंसिल 100 है तो 50 आराम से दे देगा। अब आगे आइए, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखिए, कोई पेन मार्कर नहीं है, कोई पेन मार्कर नहीं है, कोई पेन मार्कर नहीं है। अब देखिए, पेन आपका आप पेंसिल का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, लेकिन पेन मार्कर का कॉम्बिनेशन है, ये तो ऐसे स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये देखिए, कोई मार्कर, मार्कर पेन नहीं है। अब मार्कर पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, ये मार्कर निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ऐसे ही ये गलत हो गया। मार्कर पॉजिटिव में है, यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ मार्कर निगेटिव में है, ये गलत हो गया। यहाँ मार्कर पॉजिटिव में है, यहाँ मार्कर नेगेटिव है, स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये समझिए ना कि बहुत आसान लॉजिक है ये सिलोजिज्म को समझने का, इससे आसान लॉजिक आपको नहीं मिल सकता है, बहुत आसान है। 150 का खेल समझ लीजिए, रूल नंबर 1 समझ लीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी निगेटिव निकलेंगे। बाकी के खेल हम 150 पे देख लेंगे, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि सभी तार दरवाजा है, सभी तार क्या है, दरवाजा है, सभी तार दरवाजा है, और सभी दरवाजा क्या है, पंखा है, सभी दरवाजा क्या है, पंखा है। ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी तार दरवाजा है और सभी दरवाजा क्या है, पंखा है। अब देखिए, सभी का केस हम बताए थे ना, आल का जो केस होगा दोस्तों, ये आल का जो केस होगा ये 100 का और 50 का होगा। आल का केस किसका होगा, 100 का 50 का। तो सभी में तार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100, तार क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, और दरवाजा भी क्या हो जाएगा 50। यहाँ पे भी दरवाजा क्या हो जाएगा 100, और पंखा क्या हो जाएगा 50, पंखा क्या हो जाएगा 50। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे, सभी, ये हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, ये हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। नॉट नहीं दिखा इसलिए स्टेटमेंट कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कुछ तार दरवाजा है, कुछ सम का देता है, सम का बताइए, सम क्या देता है, सम हमेशा 50-50 देता है, तो तार भी 50 और दरवाजा भी 50। कुछ तार दरवाजा है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। कुछ दरवाजा पंखा है, सम का स्टेटमेंट हमेशा क्या देगा, 50-50 देगा, 50-50 देगा, 50-50 देगा, दे दिया। अब देखिए आगे चेक करेंगे। अब ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी कैसा स्टेटमेंट, पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव। ये सारे के सारे जितने भी 6 स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, ये 6 के 6 कंक्लूजन कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब देखिए, कुछ तार दरवाजे हैं, तार क्या है 100 है, तार क्या है 100 है, 100 50 देगा, 50 देगा। दरवाजा क्या है 100 है, 100 50 देगा, 50 देगा। हमारा कंक्लूजन स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी क्या है पॉजिटिव है, तो सही हो जाएगा। दरवाजा 50 देगा, तार 50 देगा, क्योंकि दरवाजा 100 है तो 50 दे सकता है, तार भी क्या है 100 है तो 50 दे सकता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही। ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दरवाजा 100 दे सकता है, पंखा पंखा है क्या है 50 है तो 50 दे सकता है। यहाँ पे पंखा क्या है 50 है ना, तो पंखा 50 है तो 50 दे सकता है, पंखा 50 है तो 50 देगा, दरवाजा 100 है तो 50 दे ही देगा। तार तार 100 है, तार यहाँ पे क्या है 100 है, तार यहाँ पे क्या है 100 है, 50 दे सकता है, और दरवाजा यहाँ पे 100 है तो दरवाजा 50 दे सकता है। पंखा क्या है 50 है तो 50 दिया है, तार 100 है तो 50 दे सकता है। तो अर्थात ये सभी के सभी स्टेटमेंट, सभी के सभी कंक्लूजन किसे थे, सभी के सभी कंक्लूजन क्या थे, सही थे, सभी के सभी क्या थे, सही थे। ऐसे ही कंक्लूजन को क्या करते हैं, चेक किया जाता है, एकदम आसान भाषा में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्टेटमेंट वही रहेगा, बस कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी तार दरवाजे हैं, आल का केस क्या करता है, आल का केस 150 देता है, तो सभी तार क्या हो जाएगा 100 और दरवाजा क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पे सभी दरवाजा पंखा है, दरवाजा का केस यहाँ पे 100 और पंखा क्या हो जाएगा 50, पंखा क्या हो जाएगा 50। अब आगे चेक करते हैं। जब 150 का खेल हमको मालूम चल गया तो स्टेटमेंट को देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ये भी स्टेटमेंट नॉट नहीं दिखा तो पॉजिटिव, इसमें भी नॉट नहीं दिखा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कंक्लूजन को निकालेंगे। कंक्लूजन कह रहा है सभी तार पंखा है, सभी का केस क्या देगा 150,
150। सभी का केस क्या देगा 150, ये भी देगा 150 और ये भी देगा 150। सभी का केस हमेशा 150 देता है। अब देखिए सभी तार, तार क्या है 100 है तो 100 दे सकता है, पंखा क्या है 50 है तो 50 दे सकता है, तार 100 है तो 100 दे सकता है। अर्थात पहला स्टेटमेंट क्या है सही है, क्योंकि सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे क्या है पॉजिटिव है। कैसे हैं पॉजिटिव है तो सही है। लेकिन सभी पंखा तार है, पंखा क्या है 50 है, अब 50 100 देगा 50 कभी भी 100 नहीं देता है। यहाँ पे पंखा क्या है 50 है लेकिन पंखा को यहाँ क्या है 100 है तो 100 नहीं देगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे पंखा क्या है 50 और यहाँ पे पंखा क्या है 100 है, ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। सभी दरवाजा, दरवाजा क्या है 50 है, दरवाजा क्या है 50 है, दरवाजा क्या है 50 है लेकिन यहाँ पे दरवाजा क्या है 100 है। 50 100 देगा 50 100 नहीं दे सकता है, तभी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अर्थात तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत और पहला स्टेटमेंट सही। आई होप कि ये वीडियो का आप लोग समझ गए होंगे। अब ये सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 को हम लेकर के आएंगे तो और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और 2-4 वीडियो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में हम सिलोजिज्म की पॉसिबिलिटी को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई होगी तो नहीं आई होगी तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो बहुत अच्छा कंटेंट दिए हैं, कम समय में बेहतर कंटेंट हम देने का प्रयास किए। ये नहीं कि 4 ऑप्शन दे दिए कौन सही गलत में मार के बताइए जाइए। कॉन्सेप्ट हम देते हैं, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ खेलने लगिएगा, क्वेश्चन देखते ही उत्तर बताने लगिएगा। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। कोई भी कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में उस कमी को बताएं, उस कमी को सुधारा जाएगा। और जो कंटेंट में कमी है तो कंटेंट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतर आपको कंटेंट पूरा यूट्यूब पे मिलेगा। समझिए कि पेड कोर्स का ना, पेड कोर्स को हम आपको यूट्यूब पे देते हैं इतना बेहतर तरीका से। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।